मोस्ट ट्रेंडिंग और मोस्ट वायरल हाइलुरोनिक एसिड के बारे में आज हम बात करेंगे, जानेंगे इसे कैसे परचेस करना है, क्या क्या गलतियां करने से आप बच सकते हैं, साथ साथ में किन अच्छी नॉलेज के साथ आप एक अच्छा सीरम परचेस कर सकते हैं और अपनी स्किन को हाइड्रेशन से फुलफिल कर सकते हैं। तो आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पे, जहां पे आपको मिलते हैं ब्यूटी वर्ल्ड से रिलेटेड प्रोडक्ट्स के रिव्यू, साथ साथ में मिलती है DIY रेमेडीज, हेयर से रिलेटेड प्रोडक्ट के रिव्यू, जिनसे आप अपने हेयर्स, अपनी ब्यूटी, अपनी स्किन सबका बखूबी ध्यान रख सकते हैं। अगर आपको इस तरह के वीडियोस देखना पसंद है तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल नहीं भूलिए। आते हैं अपने टॉपिक पे। जैसे मैंने आपको बताया कि आपको कुछ बातों का ध्यान रखना है जिससे आप हाइलुरोनिक एसिड को एक अच्छे अमाउंट में अच्छी तरह से अपनी स्किन पे लगा सके और एक अच्छा हाइलुरोनिक एसिड सीरम परचेस कर सके। विंटर्स आ गए हैं, स्किन में ड्राइनेस, फ्लैकीनेस सब कुछ है, बट आपको एक ऐसा एसिड चाहिए जिससे आपका चेहरा ऑयली भी ना दिखे और आपके फेस पे हाइड्रेशन की भी मात्रा एकदम एग्जैक्ट आए। तो आइए चलते हैं कौन से ऐसे पॉइंट्स हैं जिनको आप ध्यान में रखते हुए अपने हाइलुरोनिक एसिड को परचेस कर सकते हैं। सबसे पहले जानते हैं हाइलुरोनिक एसिड है क्या। हाइलुरोनिक एसिड एक ऐसा कंटेंट है, एक ऐसा एसिड है जो आसपास के मॉइस्चर को आपकी स्किन की तरफ अट्रैक्ट करता है और जितना भी मॉइस्चर वातावरण में है, जितना भी एटमॉस्फेयर में है, वो सारा मॉइस्चराइजर खींचता है आपकी स्किन की तरफ। जैसे कि शुगर, जैसे चीनी अपना काम करती है, चीनी नमी खींचती है। आप चीनी को थोड़ी देर बाहर रख दीजिए, चीनी में एक पानी जैसा एक इंग्रेडिएंट आ जाएगा, तो वो चीनी का खुद का नहीं होता है, वो आसपास के मॉइस्चर को अट्रैक्ट करती है और वही उसकी नमी, वही उसका पानी होता है। सेम सिचुएशन आपकी स्किन के साथ ये हाइलुरोनिक एसिड करता है। जब भी आप हाइलुरोनिक एसिड अपने फेस पे अप्लाई करते हैं तो वो आसपास के मॉइस्चर को आपकी स्किन में रिफिल कर देता है, जिससे आपकी स्किन एकदम एग्जैक्ट, सप्पल और हाइड्रेटेड दिखती है। स्किन का हाइड्रेशन क्यों जरूरी है? स्किन का हाइड्रेशन इसलिए जरूरी है जब भी ये जो बुढ़ापे वाले लक्षण होते हैं, जैसे कि रिंकल्स, फाइन लाइंस, स्किन का खिंचाव, ये सारे स्किन जब हाइड्रेट नहीं होती है तभी आती है। तभी सबसे ज्यादा कहा जाता है कि आप ज्यादा से ज्यादा पानी पिए जिससे आपकी स्किन हाइड्रेट फील करे। पर जैसे कि सारे एसिड्स में परसेंटेज बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि जब हम बिगनर्स होते हैं तो हमें कौन सा परसेंटेज यूज करना चाहिए, या फिर हम बहुत दिनों से एसिड्स यूज कर रहे हैं तब कौन सा परसेंटेज ये होना चाहिए, ये बहुत ज्यादा मैटर करता है। तो इसके लिए हाइलुरोनिक एसिड आप 0.5 से स्टार्ट करके 2% तक की एक हाइलुरोनिक एसिड लेना अच्छा रहता है। मैं आपको रेकमेंड करूंगी कि आप चाहे तो बिगनर्स हैं या फिर आप बहुत टाइम से एसिड यूज कर रहे हैं, आप 2% वाला ही हाइलुरोनिक एसिड लीजिए, क्योंकि 0.5% जो हाइलुरोनिक एसिड है वो बहुत कम हो जाता है और इन विंटर्स में इतना कम हाइड्रेशन तो नहीं ही चाहिए। जितना हाइड्रेट स्किन रहेगी उतना ही अच्छा रहेगा। आप 1.5 या 2% हाइलुरोनिक एसिड पे जा सकते हैं। मैं एक बहुत अच्छा हाइलुरोनिक एसिड वाला सीरम मैं आगे आपको बताऊंगी जो मैं पर्सनली यूज करती हूँ। बहुत सारे लोग नियासिनामाइड कंटिन्यू यूज कर रहे हैं और नियासिनामाइड भी आपकी स्किन को बहुत ही अच्छे से हाइड्रेट करता है। तो वो लोग सोचेंगे कि क्यों, जब मेरी स्किन ऑलरेडी हाइड्रेट हो रही है, एक अच्छा सीरम मेरे पास है और ये मुझे सूट कर रहा है, तो मैं क्यों शिफ्ट करूँ दूसरे सीरम पे। तो आपके प्रॉब्लम का सोल्यूशन भी है मेरे पास। अगर आपको नियासिनामाइड आपकी सारी रिक्वायरमेंट्स फुलफिल कर रहा है और आप एक्सट्रीमली ऑयली स्किन की तरफ है तो कोई ज़रूरत नहीं है चेंज करने की, तब आप ठीक जगह हैं। लेकिन अगर आपकी स्किन बहुत ही ज़्यादा ड्राई है और आप परेशान हैं, नियासिनामाइड भी वो चीज़ कवर नहीं कर पा रहा है, तब नीड आती है आपकी एक अच्छे हाइड्रेशन वाले सीरम की, जो कि हाइलुरोनिक एसिड बखूबी पूरा करता है। मैं एक चीज़ इसमें और ऐड करना चाहूँगी जिससे आपकी ये प्रॉब्लम पूरी तरह से सॉल्व हो जाएगी। देखिए, जब हमारी स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई होती है तब उसके कोलेजन का प्रोडक्शन बहुत कम हो जाता है, यानी कि आप कह सकते हैं बिल्कुल माइनर या ख़त्म सा हो जाता है, क्योंकि कोलेजन को प्रोड्यूस करने के लिए वाटर लेवल का हाई अप रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसीलिए जब आप एक हाइड्रेटिंग सीरम अपनी स्किन को देते हैं, जैसे कि हाइलुरोनिक बेस्ड सीरम, वो आपकी स्किन के कोलेजन प्रोडक्शन को भी मदद देते हैं, उसको बनने में भी मदद करते हैं, साथ में उसको रोक कर ही भी रखते हैं। एजिंग के साइन के लिए कोलेजन का प्रोडक्शन होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आपकी स्किन चाहते हैं आप जवां दिखे, अच्छी दिखे, बेबी सॉफ्ट स्किन हो जाए, तो हाइड्रेशन होना बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है और इन विंटर्स में ये आपके लिए बेस्ट ऑप्शन हो सकता है। मैं यूज़ करती हूँ प्लम का हाइलुरोनिक एसिड सीरम 2%। ये सीरम मैं यूज़ करती हूँ बोथ टाइम। बहुत कम सीरम ऐसे हैं जो मैं दोनों टाइम यूज़ करती हूँ, अपनी नाइट केयर रूटीन और डे केयर रूटीन। मैंने इस टाइम सारे सीरम बंद कर दिए हुए हैं। गर्मियों के मौसम में हमारी स्किन पहले से थोड़ा सा उसमें नमी भी रहती है, हाइड्रेटेड भी रहती है, तो आप और सीरम लगाएंगे तो हो सकता है आपको कम
प्रॉब्लम हो। बट जब भी जाड़े आ जाते हैं, जब भी विंटर्स आ जाते हैं, तो आप देखेंगे कि जो एसिड्स होते हैं वो आपकी स्किन पे अलग तरह से रिएक्ट करते हैं, जिसका जो काम है वो करेगा ही करेगा। तो मैं और सीरम्स पे ना जाके हाइलुरोनिक एसिड पे पूरी तरह स्विच हो जाती हूँ। और सर्दियाँ जब तक ज़्यादा रहती हैं, वही 2-2.5 महीने की जो सर्दियाँ होती हैं, मैं उसमें दोनों टाइम यानी कि अपनी AM और PM दोनों रूटीन में ये सीरम ऐड करती हूँ। इसके साथ एक अच्छा मॉइस्चराइजर लगाती हूँ एंड सनस्क्रीन लगाने के बाद मेरी स्किन केयर रूटीन पूरी तरह से कंप्लीट हो जाती है। आप ऐसे ही इसको फॉलो कर सकते हैं। अपनी स्किन में हाइड्रेशन फुलफिल करने के लिए एक हाइलुरोनिक एसिड बेस्ड सीरम यूज कर सकते हैं। जरूरी नहीं है कि आप प्लम का ही हाइलुरोनिक एसिड सीरम यूज करें। आप मेरी जो मैंने पूरा लिस्ट बताया है उसके अकॉर्डिंग आप कोई भी सीरम चूज कर सकते हैं, जो भी आपकी स्किन के लिए प्रेफर हो। मैं जो यूज करती हूँ पर्सनली, जिससे मुझे अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं और मुझे ट्रस्ट है कि ये नुकसान नहीं करेगा, मैं वही आपको बता रही हूँ। और अगर आपको ऐसे वीडियोस देखना पसंद है तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी नहीं भूलिए। बाय बाय।